राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अंतर्गत दिया गया है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में दिया गया है। इसकी अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? अधिकतम सीटें हैं इसकी 250। कितनी हो सकती हैं? 250। वर्तमान में सीटें कितनी हैं? वर्तमान में सीटें हैं 245। कितने सदस्य हो सकते हैं अधिकतम? 250। अब हैं 245। 245 में 233 और 12 ऐसे बटे हुए 233 सदस्य दोस्तों होते हैं निर्वाचित। क्या होते हैं? निर्वाचित। और ये 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। इनका मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जो कला, साहित्य, विज्ञान या अन्य कोई ऐसा सामाजिक सरोकार करता है सामाजिक रूप से, तो 12 सदस्यों का वो मनोनीत करता है। ये जो 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, इसमें 229 तो राज्यों से थे अभी तक, और 4 सदस्य कहां से थे? केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 2 ही यूनिटरी संघ शासित क्षेत्रों को, दिल्ली और पांडिचेरी, केवल 2 को ही स्थान दिया गया है। पांडिचेरी केवल 2 को ही। ये 229, इनमें सीटों का निर्धारण, राज्यसभा की भी सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया गया है। 229 इसमें राज्यसभा की जो सीटें हैं अधिकतम, जैसे यूपी में है 31 सीटें निर्धारित हैं। गोवा, मणिपुर, मिजोरम, 3 स्टेट ऐसे हैं जिनको सीटें कितनी मिली है? केवल 1 सीट मिली है। कितनी सीट? 1। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में 10 सीटें अब तक निर्धारित हैं। ये हमें राज्यसभा की सीटों के थोड़ी गठन के बारे में हमने बात की। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? दोस्तों, हमें पता है कि हम राज्यसभा के सदस्यों को मतदान नहीं करते। कैसे होता है ये? अप्रत्यक्ष पद्धति से। अप्रत्यक्ष एवं खुली मतदान प्रणाली। खुली मतदान प्रणाली। गोपनीय नहीं होते हैं, अब खुली होती है। लेकिन वोट कौन डालता है? जैसे हमारे 10 सदस्य हैं राज्यसभा के राजस्थान में, तो उनका निर्वाचन हमारी विधानमंडल करता है, विधानसभा करती है। हमारे राजस्थान में विधानसभा के सदस्य उनको मतदान करते हैं। हमारे विधानसभा के सदस्य कितने हैं? 200। ये सदस्य अपना मतदान करते हैं, वो भी खुली मतदान प्रणाली द्वारा। दोस्तों, मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात करूं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन यानी हम देश का या उस राज्य का प्रत्येक नागरिक अपना मत डाले और उस मत से निर्वाचित हो, वो प्रत्यक्ष प्रणाली होती है। लेकिन अप्रत्यक्ष यानी हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन। जैसे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा के सदस्य, वो उनको राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं।
जो राज्यसभा है इसके निर्वाचन प्रणाली एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अप्रत्यक्ष है, खुली मतदान प्रणाली है, गोपनीय नहीं होता है। अब कैसा होता है? खुली मतदान प्रणाली। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनको मतदान कौन करते हैं? विधानसभा के सदस्य, जो राजस्थान में कितने हैं? 200 सदस्य हैं। ये राज्यसभा के सांसदों में प्रणाली में ये 2 संशोधन हुआ था। पहला खुली मतदान प्रणाली, पहला क्या हुआ था? खुली मतदान प्रणाली। दूसरा था, पहले अनिवार्य था कि वह उसी राज्य का होना चाहिए, यानी जिस राज्य के अंतर्गत वह राज्यसभा के सदस्य का चुनाव लड़ रहा है वह उसी राज्य का होना चाहिए। पहले ये था, लेकिन अब उस बाध्यता को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। यानी उसी राज्य के निवासी की बाध्यता को क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। अनिवार्यता नहीं है, उसी निवासी की बाध्यता अनिवार्य नहीं है। राज्यसभा की अवधि, दोस्तों राज्यसभा की अवधि, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा की कोई अवधि नहीं है। हमारे संविधान के बारे में, संविधान में भी इसका उल्लेख नहीं था, लेकिन इसके सदस्यों की अवधि, सदस्यों का जो कार्यकाल है उसके बारे में भी, सदस्यों के कार्यकाल है उसके बारे में भी, नेट बंद कर दो, सदस्यों का कार्यकाल है उसके बारे में भी संविधान के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। लेकिन 1951 का जो जनप्रतिनिधित्व लोक अधिनियम था, इसके तहत राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष निर्धारित किया गया? 6 वर्ष निर्धारित किया गया। ये ध्यान रखने की है कि राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित होता है, वह कभी भंग नहीं होती, लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है, जो हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हर 2 साल बाद में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी, यानी इसके पदाधिकारी कौन होते हैं? पदाधिकारी, 2 मुख्य पदाधिकारी होता है, सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति, यानी 64 और 89 के अनुसार जो सभापति होता है, ये पदेन सभापति होता है, ये कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का ये सदस्य नहीं होते हुए भी ये राज्यसभा का सभापति है। ध्यान रखने की जो बात है कि यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी यह इसका सभापति होता है, जबकि जो उप सभापति होता है यह राज्यसभा का ही सदस्य होता है और राज्यसभा के सदस्यों में से ही इसका चुनाव होता है। नेट बंद करना भूल गया फिर। इसका मतलब नेट बंद कर दो।